एंड रिसेंटली में जो इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म लेके women इतना बोल रही है ना, I feel like deep down they still want to become a trophy wife. So, what do you think? Like breakup का क्या-क्या रीज़न होता है? पापा नहीं मानेंगे. Like what I normally see in major relationship कि he doesn't have enough money to like pamper you. या ऐसे बोल सकते हो कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा. I remember this one girl from my high school. उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे था. वो ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल रही है कि my boyfriend is thinking of like throwing a party in these two expensive places. और वो जो दो places था ना, वो जो दो venue था ना, वो शादी के लिए बुक होता है. Throwing a party मतलब just throw him. फेंक दो उसको भाई. Hello and welcome to our new video. So today we have with us Chief Opinion Officer. तो कुछ टाइम से एक रील है जो बहुत ज़्यादा फीड में आ रहा है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्लब्स के बारे में लड़कियों से पूछा जाता है कि हाउ मच शुड अ गाय अर्न टू डेट यू. एंड उस पर रिस्पॉन्स सुनने के बाद थोड़ा सा इलॉजिकल तो लगता है बट उतना शॉकिंग भी नहीं लगा मुझे. How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. हाँ, मैंने भी देखा है. मेरे फीड में भी आया था. थोड़ा सा लॉजिकल लगा when it came to numbers, बट शॉकिंग तो था भाई मेरे लिए. हाँ, शॉकिंग मुझे लगा जब उसने बोला कि मेरा ब्लश 3K का है. लाइक ये डेट कम लाइक रिफंड पॉलिसी ज़्यादा लग रहा था. हाँ, I mean, अगर तू 3K का रेयर ब्यूटी का भी ब्लश ले लोगे या कोई भी ब्लश ले लो, उस एक ही ड्रॉप काफी होता है एक अच्छा टिंट के लिए. उसको क्या अब हर डेट पे एक एक ब्लश गिफ्ट करना पड़ेगा? अगर वैसे ही देखना है ना तो मैं भी 10K की नाइकी शूज़ पहन के जाता होता है कि उसके बारे में आवाज़ कौन उठाएगा? एग्जैक्टली. बट आई अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. क्योंकि एवरीबडी वांट्स इजी मनी इन देयर लाइफ्स. नोबडी वांट्स कि तुम जाके अभी हसल करो फॉर 20 आवर्स एंड देन बिल्ड समथिंग. एवरीबडी वांट्स इट इजी. एंड रिसेंटली में जो इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म लेके women इतना बोल रही है ना, I feel like deep down they still want to become a trophy wife. व्हाट इज़ अ ट्रॉफी वाइफ? मतलब कि high status symbol for a husband, not exactly a gold digger, but a beautiful, intelligent woman. एक wealthier man के लिए. Wow. अच्छा, सही है. लाइक मेरे लिए शॉकिंग नहीं था लाइक क्योंकि ये पहले से ही होता आ रहा है. जैसे तुमने अभी बोला लाइक इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म काफ़ी ज़्यादा चल रहा है. तो उसकी वजह से क्या होता है ना लोग और ज़्यादा फ्रीली बोल रहे हैं इसको. अभी लाइक चीज़ छुपाए लायक नहीं रहा और मुझे ऐसा लगता है. हाँ, ये तो सही है कि लोग अभी बहुत ओपनली बोल पा रहे हैं हर चीज पे. ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अपना ईच एंड एवरी पर्सनल थॉट्स शेयर हो पाता है. तो तुम बताओ कि लाइक पहले से डिस्क्लोज कर देना बेटर है या रिलेशनशिप को चला के देख के समझ के कि ये फुलफिल तो नहीं कर पा रहा है मेरा फिर जाकर के ब्रेकअप करना बेटर है? आई मीन, अगर तुमको पता है कि तुम्हारा प्रेफरेंसेस क्या है, तुमको पहले से ही बोल देना चाहिए. बहुत केसेस में होता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद तुम अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो. मत करो. अपने आप को फिगर आउट करके फिर रिलेशनशिप में आओ. ये क्या होता है कि एक रिलेशनशिप को चलाने में बहुत मेहनत लगता है, जिससे बेटर है कि वो मेहनत भी बच जाएगा and जो इसकी वजह से ट्रॉमा आने वाला था उससे भी बच जाओगे. क्योंकि ट्रस्ट में ये ट्रॉमा आगे जाके बहुत ज़्यादा हर्ट लगता है इंसान को. हाँ, लाइक वो तो है. लाइक हाँ, बोल देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. लाइक वो फालतू का आने वाला जो प्रेशर है उसको तुम डॉच करके अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे कि आगे करना क्या है. सो व्हाट डू यू थिंक लाइक ब्रेकअप का क्या-क्या रीज़न होता है? लाइक मेनली बहुत रीजंस होते हैं. आई मीन, इतना पर्टिकुलर कुछ नहीं है. बट इन जनरल व्हेन अ गाय इज नॉट सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर और डजंट हैज एनी प्रॉपर गोल्स, वो मेरे हिसाब से एक मेजर रीजन हो सकता है. लाइक व्हाट आई नॉर्मली सी इन मेजर रिलेशनशिप कि ही डजंट हैव इनफ मनी टू लाइक पैम्पर यू. या ऐसे बोल सकते हो कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा. जैसे कि लाइक मेरा मूड ठीक है तो मुझे आइसक्रीम चाहिए, मेरा मूड ठीक नहीं है तो मुझे आइसक्रीम चाहिए, मेरा कोई भी मूड नहीं तो मुझे आइसक्रीम चाहिए. तुम जिंदा हो तो मुझे आइसक्रीम चाहिए, तुम मर भी जाओ तो मुझे आइसक्रीम चाहिए. बेसिकली मुझे आइसक्रीम चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे वो वाला आइसक्रीम चाहिए जो तुमने मुझे फर्स्ट डेट पे खिलाया था और मुझे उसी स्पॉट में चाहिए. हु हर्ट यू? और थर्ड रीजन जो नॉर्मली दिखता है, पापा नहीं मानेंगे. विच इज टोटली अ स्कैम.
वो भी बता रहा हूँ क्यों। दुनिया का हर अश्लील काम करने के बाद उन्हें याद आता है कि पापा नहीं मानेंगे। आई नो राइट? तो इससे ना मुझे एक सिचुएशन याद आ रहा है। अच्छा, कैसा सिचुएशन? आई हैड दिस फ्रेंड, तो वो एक बार एक बंदे को डेट कर रही होती है एंड शी डम्प्ड हिम आफ्टर अ वाइल, क्योंकि उसका नीड्स पूरा हो गया था उस वक्त। एंड लेटर शी स्टार्टेड वर्किंग एंड दैट गाय आल्सो स्टार्टेड वर्किंग। तो उसने ये बोला, सोच रही हूँ कि उसके पास वापस चली जाओ, क्योंकि पैसों की कमी हो रही है एंड वो मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा एंड गिफ्ट्स भी देगा। बट देन वो रियलाइज करती है कि उस बंदे को तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है एंड हो सकता है वो मुझे वो अटेंशन एंड सपोर्ट नहीं दे पाए जो मुझे चाहिए। सो शी स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग द सिचुएशन। आई एम कंफ्यूज, लाइक इज शी गुड और बैड? That's up to the comment section. So, have you ever been on a dating app? हाँ, लाइक आई हैव ट्राइड, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि वो जो स्पॉटिफ़ाई के ऐड में जो बम्बल को दिखाते हैं ना, वो वैसे तो बिल्कुल वर्क नहीं करता है कि हर स्वाइप में लाइक मैच हो जाता है। एंड हो सकता है कि लाइक मेरा प्रोफाइल शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं है मैचेस के लिए, ये भी हो सकता है। या शक्ल ही ठीक नहीं है। हाँ, बोल सकते हो। नहीं, मतलब डेटिंग ऐप्स में ना मैचेस नहीं आने का भी एक रीज़न होता है। एटलीस्ट व्हाट आई नो। तो द थिंग इज़, बम्बल एंड हिंज जैसे ऐप्स में नंबर ऑफ मेन 80% ज़्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू वुमेन। वाओ! हुँ। तो इससे क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम वुमेन गेट्स मोर मैचेस देन अ सिंगल मैन। ओह! ज़रूरी नहीं कि हर बार शक्ल ही खराब हो। सो तुम्हारे हिसाब से हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप? अ, ओके, लाइक इफ यू सी लाइक हर रिलेशनशिप ना स्टार्ट होने से पहले ना एक टॉकिंग फेज़ होता है। तो जहाँ से डिसाइड होता है कि लाइक आगे जाना है या नहीं जाना है। तो उसपे क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को स्पेस देते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी रहता है। बट कैच वहाँ पे आता है जब उसपे टैग लग जाता है रिलेशनशिप का। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ना पॉसेसिव आ जाता है एक-दूसरे के अंदर। तो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं पहन सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम वो लाइक वगैरह-वगैरह। हाँ, तो इसीलिए अभी सिचुएशनशिप इतना चल रहा है, क्योंकि लोग कमिटमेंट्स में जाना ही नहीं चाहते हैं। हम्म। एंड सेकंड एक और रीज़न है, लाइक बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में चल रहा है, तो वो ये है कि लाइक फैंसी डेट्स एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट में ना बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं लोग। इससे क्या होता है ना कि लोग ना बेसिक थिंग्स में फोकस नहीं कर पाते हैं, लाइक जैसे कि लाइक बात करना, एक दूसरे को समझना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड फिर क्या होता है ना कि अभी इंस्टाग्राम देखोगे ना, तो हर कोई एक्सपेंसिव डेट्स में जा रहा है, लाइक जैसे कि फैंसी रेस्टोरेंट हो गया, कैफ़ेज़ हो गया। एंड यहाँ से ना क्या होता है ना, एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि डेट्स हो तो ऐसी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि नॉर्मल डेट का कांसेप्ट ही चला गया। जैसे लोग पार्क्स में जाते नहीं हैं, हॉबीज़ नहीं रखते हैं, वो सारा कुछ चला गया है। और अगर अभी आप किसी कपल को जाकर बोल दोगे कि अच्छी-सी जगह पे चलते हैं, जैसे कोई पार्क हो, तो वहाँ पे बोलेंगे, "ये पागल है क्या? इतना अच्छा-अच्छा कपल थीम वाला कैफ़ेज़ खुल चुका है, तू पार्क में जाएगा, कितना क्या कितना ओल्ड फैशन है ब्रो, ये अभी कौन जाता है पार्क्स एंड ऑल में।" और अटेंशन सीकर को तो छोड़ ही दो, लाइक वो तो हद ही पार कर देते हैं, वो कहीं तक भी जा सकते हैं फ्लॉन्ट करने के लिए। आई पर्सनली नो सच पीपल जो लिटरली कुछ भी हद तक जा सकते हैं ना, सोशल मीडिया में दिखाने के लिए कि ओ सी व्हाट माय बॉयफ्रेंड इज डूइंग फॉर मी, दिस दैट। यू नो, आई रिमेंबर दिस वन गर्ल फ्रॉम माय हाई स्कूल। तो उसने ना क्या किया था कि उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे था, तो यार तुम उसको सरप्राइज़ दो, उसके लिए कुछ गिफ्ट बनाओ, मतलब उसको कुछ लाइक स्पेशल फ़ील कराओ। नहीं, वो ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल रही है कि माय बॉयफ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ लाइक थ्रोइंग अ पार्टी इन दीज़ टू एक्सपेंसिव प्लेसेस। ओह आई कैन नॉट चूज़, ही आल्सो कैन नॉट चूज़। सो कैन यू लेट मी नो गाइज़ कि कौन-सा जगह बेटर होगा इसके लिए? लाइक, और वो जो 2 प्लेसेस था ना, वो जो 2 वेन्यू था ना, वो शादी के लिए बुक होता है। आई मीन आई एम नॉट जजिंग कि जो है ठीक है, चलो यू हैव मनी, यू आर थ्रोइंग अ बिग पार्टी इन दोज़ वेन्यूज़। बट यार एज़ अ गर्लफ्रेंड मुझे लगता है कि तुमको कुछ स्पेशल करो उसके लिए, उसके बर्थडे के लिए। यू आर लाइक शेयरिंग एन इंस्टाग्राम स्टोरी उसका चॉइस के लिए कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स अ लिटिल इमैच्योर मुझे लगता है। उसका बर्थडे है, तो मतलब क्या 50 आदमी को बुलाना ज़रूरी है? लाइक खुद में नहीं बना सकते लाइक। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना वेन्यू क्यों बुक कर रहे हैं बर्थडे में? इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? लाइक थ्रोइंग अ पार्टी मतलब जस्ट
जस्ट थ्रो हिम, फेंक दो उसको भाई। व्हाट इज दिस थ्रोइंग अ पार्टी इन अ वेन्यू? अगर लॉजिकली देखोगे ना तो वो जो वेन्यू है वो बुक जो करना है तो कम से कम आराम से 1-2 लाख रुपए खर्च हो जाता होगा, इतना जो बड़ा वेन्यूज है। हाँ। इससे बेटर ये नहीं कि तुम लोग दोनों खुद जाओ फ्लाइट बुक करके कोई अच्छी सी जगह घूम करके आ जाओ, 50 आदमी को बताने से खिलाने से अच्छा। एग्जैक्टली। ओ, अब तो बेंचमार्क और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कब करोगे वेन्यू बुक, कब करोगे? जाओ कुछ करो, कमाओ कमाओ, पैसे कमाओ सालों ऑल्सो अनदर रीजन आई फील लाइक टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप इज, किसी को अपने रिलेशनशिप को एवरीथिंग नहीं बनाना चाहिए। लाइक दो पार्टनर्स का अपना इंडिविजुअल लाइफ भी होना चाहिए आउटसाइड ऑफ द रिलेशनशिप। बहुत लोग ना कपल्स को ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग तो कपल हो, तुम लोग को दूसरे की क्या जरूरत है। अरे बट कपल्स भी तो एक इंसान होता है, उनके भी तो अलग अलग दोस्त होते हैं ना। लाइक हर कपल की खुद की भी तो इंडिविजुअलिटी होती है। इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी। हाँ, ये जो बात तूने बोला ना काफी सही बात बोला है, क्योंकि आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो समझ लो अगर 24 घंटे है ना एक दिन में, 18 घंटा बिता देंगे अपने रिलेशनशिप में। फोन में बात करेंगे, डेट्स में चले जाएंगे, कुछ मतलब उसके आगे नहीं बढ़ना है। मतलब जब उसके साथ बाहर निकलो ना वो एक ही चीज करते हैं, फोन में बात करते हैं, हाँ अपडेट्स लेते हैं, क्या पता नहीं करते क्या है, बस 18 घंटा बिता देते हैं, वो 6 घंटा बस सोते हैं, तो इसको काउंट नहीं किया जाता। The thing is that there are certain people जो हर एक छोटा डिटेल्स अपने लाइफ को शेयर करते हैं। दैट इज नॉट नेसेसरी यार। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पर्सनल एक्टिविटीज कर रहे हो, दैट इज नोबडीज बिजनेस एंड यू डोंट नीड टू शेयर सो मच ऑन सोशल मीडिया। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द काइंड ऑफ शो ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट। आई होप सारे कपल्स की आँख खुल जाए इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि नज़र भी लगती है, नज़र भी लगती है। हाँ, एक और नॉर्मल चीज ही तुम देखो। हैव यू एवर सीन अ सेलिब्रिटी कपल ऑलवेज अपडेटिंग देयर सोशल मीडिया लाइक व्हाट दे आर अप टू? हैव यू एवर सीन? नहीं ना। कभी कोई सेलिब्रिटी कपल, बी इट टिमोथी शैलोमेट एंड काइली जेनर और बी इट सिद्धार्थ एंड कियारा अडवाणी, कोई कभी देखे हो कि अपना पर्सनल लाइफ के बारे में हर एक डिटेल्स दे रहे हैं सोशल मीडिया पे? नहीं ना। फिर क्यों क्यों चाहिए किसी को गॉसिप बनाना अपने बारे में, अपने पर्सनल स्टफ के बारे में? हाँ, हाँ, लाइक अगर तुम सिद्धार्थ मल्होत्रा और लाइक कियारा आडवाणी की बात कर रहे हो ना, तो मेरे को लगता है कि उन लोग का ना रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है? और कुछ चूतिया हैं यूट्यूब में ऐसा गॉसिप फैलाते हैं कि सिद्धार्थ एंड कियारा इसलिए शादी किया है क्योंकि सिद्धार्थ गे है और कियारा आडवाणी बाइसेक्सुअल है। हमने भैंचोद अपने अपने काम से काम रख भाई। हाँ। हाँ, लाइक देयर आर सम यूट्यूब चैनल जो ऐसे अफ़वाह उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है ना टॉपिक, वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे, ये लोग कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो बोलना होगा ना वहाँ पे। तो वो जस्ट इमेजिन अगर वो कुछ दिखाने लगे थे फिर क्या होगा उनके साथ? ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत इंडिविजुअलिटी, रिलेशनशिप्स एंड ज्ञान हो गया। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, और अगर टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर और टाइम मिले तो कमेंट करें, और अगर थोड़ा और टाइम मिल जाए तो बेल आइकन भी दबा दें, और इसके बाद भी टाइम मिल जाए तो जाके कुछ कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।